नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति में वर्ष में 2 बार लंबे उपवास नवरात्रि में होते हैं। यह उपवास भी अपनी रुचि और मान्यता के अनुसार ही लोग करते हैं। नवरात्रि के उपवास का अर्थ है पंचकोश और चतुष्टय अंतःकरण की शुद्धि। पंचकोश में पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। पहला अंतःकरण, दूसरा मन, तीसरा चित्त, चौथा बुद्धि, पांचवा अहंकार। इन्हीं 5 की शुद्धि करने के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि के उपवास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। नवरात्रि का प्रथम उपवास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ किया जाता है और चैत्र श्री राम नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। दूसरा कुंवार सुदी प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और कुंवार सुदी 9 को समाप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के उपवास के अंत में श्री राम जी का जन्म होता है और कुंवार की नवरात्रि के अंत में रावण का वध होता है। इसका अर्थ है कि एक उपवास में श्री भगवान का अवतरण यानी भगवान से संबंध और दूसरे में रावण रूपी सभी दोषों का नाश होता है। मानव जीवन में विजय मिल जाती है। यदि संभव हो तो नवरात्रि के उपवास किसी तीर्थ में नदी के तट पर किए जाएं अथवा किसी आश्रम में रहकर किए जाएं। प्रारंभ में किसी योग्य महापुरुष के सानिध्य में करें तो अति उत्तम होगा। यह उपवास धार्मिक विचारधारा को लेकर करना चाहिए, इसलिए उपवास के साथ में सत्संग, साधना और अध्ययन का भी कार्यक्रम रखना आवश्यक है। यदि संभव हो तो किसी योगी संत के आश्रम में रहकर योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि की शिक्षा लेनी चाहिए। जिन लोगों को बाहर जाने का अवकाश ना हो वह घर पर ही रहकर यह उपवास कर सकते हैं। गीता, रामायण आदि के पाठ कर सकते हैं नवमी तक। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग किसी न किसी प्रकार का व्रत, उपवास, स्वर्ग या मुक्ति, भक्ति के लालच से करते हैं। सभी धर्मों में व्रत उपवास के नियम बनाए गए हैं, परंतु व्रत और उपवास करने का सही ज्ञान बहुत कम लोगों को है। सही ज्ञान न होने से जो लाभ व्रत उपवास से मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, बल्कि उल्टे उन्हें हानि हो जाती है। वर्तमान समाज में जो रोग फैल रहे हैं तथा नित्य नए रोगों की उत्पत्ति होती जाती है, उसका एक कारण व्रत उपवास की अज्ञानता भी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति साल में 2 बार नवरात्रि के उपवास करके शरीर की शुद्धि कर ले तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। प्रत्येक परिवार में बच्चों से लेकर वृद्धों तक को नवरात्रि का उपवास करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के साथ साथ यदि आध्यात्मिकता साधना भी करें तो शरीर शुद्धि के साथ मन की भी शुद्धि होगी। उपवास निरोगी, रोगी, भोगी और योगी के लिए अमर वरदान है। इसमें किसी को भले ही संदेह हो, परंतु उपवास से निरोगी कभी रोगी नहीं होता है। रोगी का रोग चला जाता है, भोगी भोग से मुक्त होकर योग को प्राप्त करता है और योगी परमात्मा के योग से नित्य शाश्वत आनंद को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। नवरात्रि के उपवास का महत्व
सभी उपवासों में नवरात्रि के उपवास का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका समय जब आता है तब दोनों ही बार प्रकृति का रुख यानी मौसम बदलता है। प्रथम नवरात्रि में शीत ऋतु की समाप्ति तथा बसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। उस समय सभी पेड़ पौधों पर नई नई कोमल पत्तियां आती हैं तथा पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इस समय जो नवरात्रि का उपवास विधि के अनुसार कर लेंगे, उनके शरीर की सफाई हो जाएगी तथा 6 महीने तक वह स्वस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे नवरात्रि में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है तथा शिशिर ऋतु का आगमन होता है। इस समय भी उपवास करने से शरीर की सफाई हो जाती है तथा मनुष्य अपने जीवन में नवीनता पाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि के उपवास अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में दान का महत्व। नवरात्रि के उपवास काल में दान देने का विशेष व महत्व है। पुरानी कहावत है कि जो घटे सो बटे, जो बटे सो बढ़े। इसका अर्थ है कि जो आहार भोजन हमारे करने से खाने से बच गया है उसे बांटना चाहिए, और जो बांटा जाएगा वह कई गुना होकर किसी समय मिलेगा। इस प्रकार से जो भोजन बचा हुआ बांट दिया जाएगा तो उस बचे हुए भोजन का सदुपयोग होगा तथा शरीर स्वस्थ रहेगा एवं दीन दुखियों की सेवा में लग जाने से पुण्य का लाभ भी मिलेगा। परंतु दान सुपात्र को ही देना उचित है, कुपात्र को देने से कोई लाभ नहीं मिलता। अतः गरीब दीन दुखी को ही भोजन कराना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।